नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के ताज़ा तरीन मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी अहम तरीन ख़बरों पर रोशनी डालने जा रहा हूँ। बेंगलुरु के एक इलाके में दो नौजवानों को पुलिस और वहाँ के मकामी गुंडों की जानिब से पीटे जाने की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अफसरान और गुंडों के ख़िलाफ़ शिकायत मुकदमा दर्ज होने की ख़बर आ रही है। मैं वो वीडियो भी आप लोगों के सामने दिखाऊंगा किस तरह नौजवानों को परेशान किया गया। अमित शाह के सिलसिले में जो वज़ीर दाखिला हैं मुल्क हिंद के, मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें सामने आ रही हैं और बहुत सारे लोगों ने एक उनके ही नाम से ट्विटर हैंडल से एक मैसेज जो आया है उस मैसेज को शेयर करके पूछा जा रहा है कि इसका हकीकत से क्या लेना देना है। मैं आपको उसकी हकीकत क्या है ये भी बताऊंगा। इसके अलावा भी बहुत सारी ख़बरें हैं। एम्स के डॉक्टर जाहिद ने अपनी जान जोखिम में डाल करके एक कोरोना मरीज़ की जान बचाई है। सदर ट्रंप ने एक मरतबा फिर सहाफ़ियों को चोर कहा है। लॉकडाउन के दरमियान फ़ौज तैनात करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कश्मीर में BSNL दफातर पर लोगों की ज़बरदस्त भीड़ देखने को आ रही है। एक मरतबा फिर एक हिंदू खातून बुरखा पहन करके शराब के कतार में दिल्ली में नज़र आई है। वो फ़ोटोज़ भी हम आप लोगों के सामने दिखाएंगे। और सबसे बड़ी ख़बर ये आ रही है कि तबलीगी जमात के अमीर मौलाना साद साहब की जो ऑडियो वायरल हुई थी जिसमें कोरोना वायरस को लेकर के एक बयान को लेकर के बड़ा हंगामा मचाया गया था और उनको मुजरिम मुल्जिम न जाने किन किन चीज़ों से पुकारा गया था, तो अब उस सिलसिले में एक पुलिस का बयान आया है कि वो वीडियो मैन्युफैक्चर्ड है, यानी कि सियाक़ व सबाक़ को हज़्फ़ करके दूसरे वीडियो से मिला करके बनाया गया था। वो सारी तफसीलात में आपको जो अंग्रेज़ी अखबारात के हवाले से आई हैं मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को 200 तक पहुँचाने में हमारी मदद करें और हमारी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के दौड़ में आप में से हर फर्द शरीक हो और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों को सब्सक्राइबर बना करके उन लोगों तक हक़ और हक़ाइक़, सच और सच्ची बातें, जो फेक न्यूज़ों का ऑपरेशन होता है, वो सारी चीज़ें जो है पहुंचाने की हमारे मदद करें ताकि सही खबरें ज़्यादा तादाद में पहुँच सकें और इदारे की आप लोग इमदाद करते रहें, मजबूत करते रहें इस ख़ास महीने में। नाज़रीन आइए मैं आपको सबसे पहले एक वीडियो दिखाता हूं जो बेंगलुरु की है। आप इस वीडियो को अपने मोबाइल में देखा होगा कि ये दो नौजवान हैं। बेंगलुरु के एक इलाके में लोग अपनी गाड़ी में जा रहे थे तो अचानक मकामी लोगों ने रोक लिया और पुलिस ने भी रोका और इन पर जुल्म सितम किया। ये देखिए किस तरह एक पुलिस अफसर या मकामी जो इसको लाश से मारता है। फिर उसके बाद आखिर में देखेंगे कि एक मकामी नौजवान अपने हाथ में डंडा लेकर के आता है और उनको पीटना शुरू कर देता है। देखिए तो ये नाजरीन एक अजीब व गरीब किस्म की ये डंडा देख करके मार रहा है। पुलिस के सामने ये जुल्म सितम जारी है और पुलिस कुछ नहीं कह रही, लेकिन बाद में पुलिस अफसर आकर के उसको डांटता है। लेकिन इसकी हिम्मत देखिए कि पुलिस अफसरान सामने खड़े हैं और उन नौजवानों को मार रहे हैं और गालियां दे रहे हैं, न जाने क्या क्या सब। अब इस वीडियो कल से वायरल होने के बाद मकामी तंजीमों ने और वहाँ के लोगों ने बहुत ही ज़्यादा तशवीश का इजहार करने के बाद जो है अब ये ख़बर आ रही है कि जो पुलिस अफसरान थे उनके ख़िलाफ़ और जो वहाँ मकामी 5 गुंडे थे उनके ख़िलाफ़ इस वक्त मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये हालात हैं इस वक्त। मुस्लिम नौजवानों को देख देख करके टारगेट किया जाता है, टोपियों को देख करके टारगेट किया जाता है, जुल्म सितम की इंतहा की जा रही है। अब तो ये मान। इसके अलावा नाजरीन पुलिस क्यों इस तरह जो है आम नागरिकों से और बिलखुसूस मुसलमानों से इस तरह का सलूक करती है, एक अहम तरीन सवाल है। क्या उनको कानून का डर नहीं है? असल में इसमें मुबैना तौर पर कुछ सियासी लीडरान भी शामिल हो जाते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आइए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ सुनील नायक की, जो भटकल के रुकने असम्बली हैं। उनकी एक मुबैना वीडियो भटकल में जो है इस वक्त वायरल हो रही है जिसमें वो कन्नड़ा में पुलिस को ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भटकल में कोरोना पॉजिटिव के इस वक्त केसेस बढ़कर के 20 के करीब पहुंच चुके हैं। कल 13 लोगों को कारवार ले जाया गया था। आज 7 मजीद कोरोना पॉजिटिव की वहां पे आई हैं। अच्छा है यहाँ की पुलिस पूरी तरह से
सील डाउन कर रही है, करना चाहिए, बीमारी फैलने से आवाम को बचाना चाहिए, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन वो कानून को हाथ में नहीं ले सकती, बेकसूरों को मार नहीं सकती, बेवजह किसी को मार नहीं सकती, कानून हाथ में नहीं ले सकती। वो कानून के रखवाले हैं, कानून का पालन उन पर लाजमी है। लेकिन जब मकामी रुकने असम्बली, सियासी लीडरान उनको शह देते हैं, उनसे जब कहते हैं कि आप जो कुछ करना है करो, हम आपके पीछे हैं, तो फिर तब जाकर के जो है ये लोग निडर बन जाते हैं और बेवजह किसी को भी पकड़ करके मारना शुरू कर देते हैं। और बिलखुसूस भटकल के सिलसिले में तो आपको मालूम ही है कि पूरे कर्नाटक में केसेस बढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ का कन्नड़ा मीडिया सिर्फ भटकल को फोकस बना करके, चूंकि यहाँ के मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, इसलिए बदनाम करने की कोशिश करता है। खैर, मीडिया तो पहले दिन से ही भटकल से और अहलियाने भटकल से तासुब बरतता है और हर छोटे बड़े मामले को कई कई दिनों तक दिखा करके अहलियाने भटकल से नफरत फैलाने की कोशिश करता है। अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि उत्तर कन्नड़ा का एमपी भी आनंद कुमार हेगड़े है और उसका जहर आपको मालूम है किस तरह फैलाता है पूरे इस्लाम को, मुसलमानों को लेकर के उसके मुतनाज़ बयानात आते रहते हैं। अब ये सुनील नायक है, इसका नाम सुनील नायक है, ये रुकने असम्बली इसी मौके इसी इंतखाबात में चुन करके आया। कन्नड़ा ज़बान में है, इस वजह से मैं आपको आवाज़ से सुना नहीं सकता, इसलिए कि अक्सरियत आपका समझ नहीं पाएगा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि सुनील नायक इसमें पुलिस को मदीना कॉलोनी के एक कॉर्नर में खड़ा हुआ कह रहा है कि जो है किसी भी तरह से जो है कोई भी नौजवान आए तो उसको सख्ती से साथ निमटें और जो है उसके बाद जो हम आपके साथ हैं। जब इस तरह हिम्मत दी जाती है तो पुलिस जो है पूरी तरह से जुल्म सितम पर उतर आती है, जिसके हम लोग मुख्तलिफ इलाकों में देखे। दिल्ली पुलिस के पीछे भी सियासत बैकअप है, योगी हुकूमत में पुलिसों को सियासी बैकअप है, कर्नाटका में बीजेपी की हुकूमत चल रही है और भटकल में बीजेपी एमएल है और यहाँ की पुलिस को उसका बैकअप है। हम इस बात से कभी इनकार नहीं करते कि पुलिस जो है यहाँ के आवाम का सपोर्ट नहीं कर रही, बाकायदा कर रही है और वहाँ के मकामी लोगों के लिए वो कर रही है, भलाई के लिए कर रही है। लेकिन इस कदर जो है टॉर्चर करना और इस कदर जो है सख्ती अपनाना कि जो है लोग बुनियादी सहूलियात से भी महरूम हो जाए, ये बात समझ में नहीं आती है। सुनील नायक की एक क्लिप में से कार में भी एक दफ़ा एक फ़ोन से बात करते हुए भी नज़र आ रहे हैं और उसमें भी जो है किसी को कहते हुए नज़र आ रहे हैं पहले उसको पकड़ना चाहिए क्योंकि उसको कोरोना है, ये डॉक्टर तो नहीं है। फ़ोन में उसको किसी के कोरोना होने की किस तरह इत्तला मिल सकती है? जबकि महसूस ये हो रहा है कि इस क्लिप को देखकर कि जो है जो अहम तरीन बातें हैं वो कट करके जो है उसको फैलाई गई है। लेकिन इस वीडियो को पूरी तरह से देखने के बाद ये साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि वो कर्नाटक हो, दीगर रियासतें हो या कहीं भी अगर पुलिस का जुल्म सितम बढ़ा हुआ है तो इसके पीछे सियासी पुश्तपनाही पूरी तरह से है। इस वजह से पुलिस अफसरान निडर होकर के बिलखुसूस मुस्लिम नौजवानों को निशाना बना रही हैं और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं रही। इसलिए कि हमने मुख्तलिफ दिल्ली में भी देखा किस तरह से जो है हिंदुत्व गुंडों के साथ मिलकर के पुलिस दिल्ली फसादात में जो है उनका साथ दे रही थी और जो है आज की ही वीडियो में आप लोगों ने देख लिया कि मकामी गुंडों के साथ मिलकर के किस तरह दो नौजवानों को, मुसलमानों को पीट रही थी बेंगलुरु में। और कल इससे पहले भी हमने एक वीडियो दिखाई थी कल के प्राइम टाइम में जो मैसूर से आई हुई थी, उसमें आपने देखा कि किस तरह एक सब्जी खरीदने वाले नौजवान को मारी थी। इसके अलावा हमने कल के मॉर्निंग प्राइम टाइम में मुमरा की भी एक वीडियो दिखाई थी, 65 साल रोजेदार को किस तरह से मारा गया। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये साफ तौर पर जाहिर करती हैं कि सियासी पुश्तपनाही की वजह से जो है ये तरह हो रहा है। इसलिए अगर ये इसमें इजाफा होता है तो फिर जो है आगे के अयाम में जो शक्ल सूरत निकल करके आएगी, जाहिर सी बात है कि सब्र का दामन एक ना एक दिन जो है लबरेज होने वाला है। उसके बाद जो सिचुएशन पैदा होगी वो बहुत ही भयानक होगी। इसलिए पुलिस अफसरान को अपने कानून का पालन करना चाहिए और सियासी लीडरान वो चुने जाते हैं लोगों की खिदमत के लिए, नफरत फैलाने के लिए और जुल्म सितम के लिए नहीं, ये महसूस हो जाना चाहिए। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं अमित शाह की खबर की जानिब आपको ले जाता हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि गुज़िश्ता कई दिनों से बल्कि ये बातें तो साफ तौर पे सामने आ रही थी क्योंकि वो जब से दिल्ली फसादात हुए हैं उसके बाद से ज़्यादा मीडिया में नज़र नहीं आए थे। उसके बाद जब लॉकडाउन और कोविड-19 का मामला आया उसके बाद भी वो सिर्फ जो है अंदरून जो मीटिंग्स होती थी उन्हीं मीटिंग में जो है ये नज़र आते थे और उनका चेहरा चिपका हुआ एक अजीब व गरीब किस्म की जो है हालत में नज़र आ रहा था, जिसको लेकर के जो है मुख्तलिफ किस्म के तबसरे हुए। आज से 4-5 महीने पहले भी हमने प्राइम टाइम में खबर आपको दिखाई थी, अगर आपको याद होगा
کہ اس میں بتایا تھا کہ گجرات میں ایک ہاسپٹل میں ان کا گلے کے پاس ایک ہڈی کا آپریشن ہوا ہے، اور اس بات کی جو ہے خود وہاں کے ہاسپٹلس نے جب ان کی کینسر ہونے کی خبریں عام ہونے لگی تو جو ہے یہ پریس ریلیز جاری کی تھی جو آپ اوپر دیکھ رہے ہیں اس میں، کہ جو ہے ان کو ایک معمولی سی جو ہے ایک بیماری تھی، اس کا جو ہے کامیاب آپریشن ہوا ہے، وہ اب صحت مندیاب ہیں اور ان کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس وقت الگ الگ قسم کی تبصرے آ رہے تھے کہ ان کو کینسر ہے، بون کینسر ہے، کوئی الگ الگ بیماریوں کا نام لے رہا ہے، لیکن کل ایک اور قسم سے جو ہے پھیلائی گئی کہ اس میں یہ ویڈیو، تو میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں امت شاہ کی جو ہم لوگوں نے اس وقت لی ہے، کہ ان کا پیج میں گئے، ہم نے کوشش کی اس لیے کہ کل سے اس امیج کو ہمیں شیئر کر کر کے لوگ جو ہے تنگ کر رہے تھے، بلکہ آج صبح تک پریشان کر رہے تھے کہ اس کی تصدیق کریں۔ ہم نے کوشش کی ان کے پیج میں جا کر کے دیکھیں کہ اس طرح کی کوئی بھی جس میں وہ دعاؤں کی اپیل کی گئی ہو یا ان کے کینسر وغیرہ کی بیماری ہونے کی کوئی آفیشیل رپورٹ خود امت شاہ کی جانب سے آئی ہو، لیکن ہم نے کئی 3-4 دن کے پرانے تک جو ہے 5 میں اس طرح سے پیچھے تک کا دیکھا تو کہیں بھی اس طرح کی کوئی بھی ہمیں جو ہے ٹویٹ نظر نہیں آئی۔ تو مسئلہ معلوم ہوا یہ کہ جو ہے ہوا یہ ہے کہ امت شاہ کے اس کے اوپر کے اور نیچے کوئی ایک امیج کاٹا گیا ہے اور بیچ میں ہندی میں لکھ کر کے جو ہے کسی نے یہ ڈال دیا ہے۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے، آپ جو ہے فوٹو شاپ میں جا کر کے کر سکتے ہیں، کورل ڈرا میں جا کر کے اس طرح کی تحریر چپکا کر کے اس کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اب بہت سارے سافٹ ویئر ایسے ہیں کہ جو ہے چہرے ہی بدل دیتے ہیں، آپ کو بڑھاپے میں لے جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کے لوگ شرارتیں کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک بیماری کا تعلق ہے، ان کے چہروں سے اس طرح کی جو الگ الگ قسم کے جو آ رہے ہیں اس سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی مخصوص بیماری میں ملوث ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہے وہ اس وقت زیادہ میڈیا کے سامنے یا پریس کانفرنس میں سامنے آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ مخصوص میٹنگوں میں جب کبھی کوئی تفسیر ان کی نکل کر کے آتی ہے تو ان کی صحت خراب ہونے کی اور ان کے ہیلتھ خراب ہونے کی اور ان کا وزن جو ہے کم ہونے کی، یہ ساری تیریں جو ہے صاف طور پر سامنے نظر آتی ہے۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بیمار ہے، لیکن آفیشیلی طور پر ابھی تک شاید کسی وجہ سے جو ہے سیاست کی وجہ سے یا چونکہ وزیر داخلہ ہیں اس وجہ سے کوئی آفیشیلی ڈکلیئر نہیں کیا جا رہا ہے۔ ممکن ہے کہ ان کا علاج ہو رہا ہو اور ان کو اس بات کی امید ہو کہ جو ہے وہ ریکور ہوں گے، یا پھر بعض ایسی وجوہات بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے نہیں آتی۔ ظاہر سی بات ہے کہ CAA، NRC اور بہت سارے ایسے سخت قوانین کے جو ہے جاری ہوئے وہ انہی کے وزارت داخلہ میں ہے، ان کے بیانات اس وقت موجود ہیں مختلف قسم کے، اور ایک مخصوص کمیونٹی کے خلاف ان کی دشمنی جگ ظاہر ہے۔ تو ایسے حالات میں اس طرح کی بیماری ان کو لاحق ہونے کی وجہ سے لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، مختلف قسم کے تبصرے آ رہے ہیں، جو بھی ہے، لیکن جو ٹویٹ کل ہوا ہے وہ ٹویٹ جو ہے اس سے حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ آپ لوگ صاف اور واضح کر لیں۔ ناظرین، آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، برقعے کی بات کرتے ہیں۔ برقع الگ الگ قسموں کے لیے بھکاری جو ہے کبھی کبھی رمضان کے مہینے میں غیر مسلم بہنیں جو غریب ہوا کرتی ہیں وہ جو ہے مانگنے کے لیے برقعے کا استعمال کرتی ہیں، اور الگ الگ قسموں کے لیے برقعے کا استعمال ہوا ہے، اور یہی برقع ان لوگوں کے لیے متعصبوں کے لیے دشمنی کا بھی ذریعہ ہے۔ اب شراب خریدنے کے لیے اور اپنی سماج اور معاشرے میں چہرہ چھپانے کے لیے لوگ اس چیز کا استعمال کر رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ایک خاتون برقع پہن کر کے شراب کے قطار میں کھڑی رہے گی، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی برقع پوش عورت جو ہے وہ شراب پیے، مسلمانوں میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے حالات میں جو ان کی غلطیاں پکڑ لی جاتی ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو صاف طور پہ جو ہے واضح۔ کرناٹک کی بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جو یہ کہہ رہی تھی کہ میں اپنے محلے، اہل محلہ اور مجھے جان پہچان کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے اپنا چہرہ چھپانے کے لیے برقع کا سہارا لیا تھا۔ یہاں بھی اسی طرح ہے، یہ نیوز 24 کی جانب سے جو ہے یہ ویڈیو تصویر شائع کی گئی۔ یہ خاتون جو ہے برقع پہنی ہے، قطار میں کھڑی ہے اور ماتھے پہ بندیا لگائی ہوئی ہے، ہاتھ میں جو ہے وہ دھاگا بندھی ہوئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس سے جو ہے کسی بھی طرح کا جو ہے مسلمان ہونے کی علامت نہیں ملتی۔ بہرکیف یہ تصویر بھی اس وقت وائرل ہو رہی ہے، دلی کی ایک بتائی جا رہی ہے۔ ناظرین، آئیے کچھ اور خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس وقت لاک ڈاؤن کے درمیان میں جہاں غریب مزدور لوگ بھی پریشان ہیں، وہیں جو ہے سیکیورٹی افسران بھی پریشان ہیں، صحافی برادری بھی پریشان ہے، ہر ایک شعبہ پریشان ہے۔ اس وجہ سے شکاری پور سے یہ خبر آ رہی ہے کہ ڈاکٹر حافظ کرناٹکی صاحب کی
जो तंजीम है MUECT ने कि उनकी जानिब से कई होम गार्ड्स को बिला तफरीक कौम मज़हब राशन किट से तकसीम करके इंसानियत नवाजी का सबूत दिया गया है। इस मौके पर मकामी SI और DSP के साथ तहसीलदार और पुलिस का पूरा अमला शरीक था। पुलिस महकमे ने डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी की खिदमत खल्क़ के मिशन को सराहा भी और मुबारकबादियों से नवाजा और इस तरह हर किस्म के तासुब से ऊपर उठकर काम करने की तरगीब दिलाई। डॉक्टर साहब ने इसी मौके पर अपनी तबलीग का भी जो है आगाज़ कर दिया। डॉक्टर साहब ने अपने खिताब में कहा कि बीमारी का कोई मज़हब नहीं होता, लिहाजा इस सोच से ऊपर उठकर हमें काम करने की ज़रूरत है। मज़ीद ये भी कहा कि हम उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं जो राह में गिरे हुए पत्थर और कांटे को भी इंसानियत की इज़्ज़ा रसानी का सबब समझते थे। आज हमें भी उन तालीमात पर अमल पैदा होने की ज़रूरत है। वाज़ेह है, इससे कबल भी डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी साहब ने मीडिया वालों के साथ भी इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद किया था ताकि मीडिया वालों का भी एतमाद बहाल रख सके और इस पेशकदमी से मजहबी मुताफ़रत का खातिमा हो सके। बल्कि नाज़रीन, मुख्तलिफ तंजीमें इस वक्त इस तरह की जो है अलग अलग इलाकों में अलग अलग एतबार से काम कर रही हैं और ये काम करना चाहिए। और जो लोग भी जिस जगह भी जिस तरह की भी इस तरह की काम कर रहे हैं, गरीबों का ख्याल रखना, मज़दूरों का ख्याल रखना, इस तरह जो सरकारी अफसरान के सामने दावत व तबलीग की नीयत से जो है उनके सामने बहुत सारी चीज़ें पेश करके उनके एतमाद को बहाल करना, इसलिए कि हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। लोगों में नफ़रत फैलाने के लिए एक मखसूस जहनीत के लोग पूरी तरह से बैठे हुए हैं। ऐसे हालात में हमें देखना चाहिए कि वो लोग जो हमसे करीब होना चाहते हैं, जिनके जहनों में नफ़रत नहीं है, मुनाफरत नहीं है, और ऐसे इलाक़े जहाँ पर जो है उनकी अक्सरियत है और अक़लियत में हम लोग हैं, ऐसे जगह में जो कोशिश ये होना चाहिए कि जो भाईचारगी है उसको जो है बरकरार रख करके ले चलें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए तबलीगी जमात के सरबराह मौलाना साद साहब की उस मुतनाज़ ऑडियो क्लिप के बारे में बात करते हैं जिसके सिलसिले में पुलिस अफसरान ने जांच के दरमियान में इंकिशाफ किया है कि वो जो है मैन्युफैक्चर्ड थी। मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात का सामना कर रहे तबलीगी जमात के सरबराह मौलाना साद साहब के लिए एक राहत की खबर सामने आई। मौलाना साद कांदलवी की एक मुतनाज़ ऑडियो क्लिप जो बहुत ज़्यादा शेयर की गई थी, उसमें छेड़छाड़ की बात सामने आई है। ऑडियो क्लिप में मुबैना तौर पर मौलाना साद तबलीगी जमात के लोगों से ये कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद मौलाना साद साहब मज़ीद मुश्किल में फंस गए थे और उनके खिलाफ FIR भी की गई थी और मीडिया ने इस कदर चिल्लाया था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। उनको अलग अलग गालियाँ और न जाने किस किस तरह की जो है नाम से पुकारा गया। हिंदी न्यूज़ पोर्टल जनसत्ता पर इस सिलसिले में एक रिपोर्ट शाये हुई है और बताया गया है कि मुतनाज़ ऑडियो क्लिप की जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि ये छेड़छाड़ का नतीजा है। पुलिस ज़राए का कहना है कि शायद इस ऑडियो क्लिप से छेड़छाड़ हुई है और कई दीगर पुरानी ऑडियो क्लिप को जोड़ करके उसे तैयार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक फ़िलहाल पुलिस ने इस ऑडियो क्लिप समेत कई दीगर ऑडियो क्लिप को जाँच करने के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेज दिया है। तो नाज़रीन, साफ तौर पर मालूम ही होता है कि जो है तबलीगी जमात को यानी बंगले वाली मस्जिद में इंतज़ामिया की तंबीह के बावजूद तकरीबन 2000 लोगों को इकट्ठा करने का मामला जब आया तो इस मौके का उन लोगों ने फ़ायदा उठाया जो मौलाना साद साहब से, तबलीगी जमात से, बंगले वाली मस्जिद से जो है कई सालों से जो है बुग़्ज़ रखते थे या फिर वो इस तलाश में थे कि किसी तरह की कोई गलती मिल जाए और पूरी तरह से मीडिया में ला करके जो है तबलीगी जमात को जो है बदनाम किया जाए। इस वीडियो में मैन्युफैक्चर करने उनकी चीज़ों को जोड़ने के बाद ये बात वाज़ेह हो जाती है कि मीडिया वालों के साथ कुछ अपने लोग भी जुड़ गए थे जो उनके ऑडियो क्लिप को मैन्युफैक्चर करके मीडिया तक पहुँचाया था और अपनी मुनाफिकत का इजहार किया था। तबलीगी जमात को पेश करने के लिए अपने जहन में बड़ी गलाजत का इजहार किया था। मीडिया वालों के सामने वैसे भी बहुत सारे चेहरे हम लोगों के सामने आ चुके हैं जो मीडिया में बकवास कर रहे थे और जमात तबलीग वालों को न जाने क्या क्या सब बोल रहे थे। उन लोगों के चेहरे तो खुल करके सामने आए। ये मुनाफिकीन है, इनको मुनाफिक के अलावा दूसरा लफ्ज़ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो चाहे जितना अपने नामों के आगे अलग अलग इदारों से फारिग होने के नाम लेकर के चलें, लेकिन वो हैं तो इस उम्मत के इस वक्त के मुनाफिक। और उसको आप जो है कोई भी अब्दुल्ला इब्न उबय का नाम दे दें या जो भी मुनाफिकत उस वक्त थे जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो तबलीगियों की तबलीग करने के लिए रुकावटें पैदा करते थे, इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करते थे दुश्मनों के अखाड़ों में जा कर के, तो उस तरह के चेहरे हम लोगों के सामने हैं। इसमें हम लोगों को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, लेकिन हक़ तो हक़ है, वो निकल कर के सामने आएगा। मौलाना साद साहब की इस ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद पुलिस ने जब ये बयान जारी कर दिया तो अब मीडिया को सांप सूंघ गया है, वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जो ये एक ऑडियो क्लिप को लगभग मुझे लगता है कि 8 दिन तक सुबह से शाम तक सुनाया है पब्लिक को,
اور کل آفیشیلی ڈکلیئر کیا گیا ہے جانچ ایجنسی کی جانب سے، جو اس وقت جو ہے مولانا سہا صاحب ان کے ساتھیوں کی جانچ کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، اور ان کے طرف سے آفیشیلی ڈکلیئر ہونے کے باوجود جو ہے کوئی میڈیا اس وقت بولنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ لوگ جو زہر اگل رہے تھے ان کو سانپ سونگھ گیا ہے اور جو ہے کلیجے ان کے حلق کو آ گئے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، آئیے یہ حقیقت ہے، اس بات کو واضح کر لینا چاہیے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب، اور وہ خبر ہے دہلی ایمز کے ڈاکٹر زاہد نے اپنی جان جوخم میں ڈال کر ایک کورونا مریض کی جان بچائی ہے۔ یہ خبر آ رہی ہے دہلی واقع ایمز کے جلسہ گاہ میں جب ڈاکٹر زاہد نے قدم رکھا تو ساتھی ڈاکٹروں نے تالی بجا کر کے ان کا استقبال کیا۔ کشمیر سے تعلق رکھنے والے اور رمضان کے اس مہینے میں پابندی سے روزہ رکھ رہے ڈاکٹر زاہد نے کارنامہ ہی کچھ ایسا انجام دیا تھا کہ صرف ڈاکٹر طبقہ ہی نہیں بلکہ پورا ہندوستان ان کے حوصلے کی تعریف کر رہا ہے۔ انہوں نے کورونا کے ایک مریض کو بچانے کے لیے اپنی جان جوخم میں ڈال دی، اور اب سبھی دعائیں کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر زاہد کورونا کی زد میں نہ آئے ہوں۔ دراصل ایمبولینس میں سوار ایمز پہنچے وینٹیلیٹر پر پڑے کورونا پازیٹیو مریض کے ساتھ کچھ مسائل تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وینٹیلیٹر صحیح سے لگا ہوا نہیں ہے۔ انتہائی نگہداشت والے وارڈ میں ریزیڈنٹ ڈاکٹر کے طور پر کام کرنے والے ڈاکٹر زاہد PPE پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ پہنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ایمبولینس میں مریض کی صورتحال کو ٹھیک سے نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ ایسے مشکل وقت میں انہوں نے فیس شیلڈ اور چشمہ ہٹا کر مریض کو وینٹیلیٹر کا ٹیوب لگایا۔ اس وقت مریض کی حالت مستحکم ہے، لیکن ڈاکٹر زاہد کو کوارنٹائن میں رکھا گیا ہے، اور ان کے اس عمل کے بعد بنا ڈرے اپنے چہرے کے ماسک کو جو ان کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے کہ بیماری نہ پھیلے، وہ ساری چیزیں نکال کر کے مریض کے لیے آگے بڑھنا ہے واقعی جو ہے، جبکہ لوگ جو ہے اس وقت اس قدر کورونا مریض سے بھاگے جا رہے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن یہ واقعی جو ہے قابل تعریف بات ہے، جس کو لے کر کے میڈیا میں ڈاکٹر زاہد جو ہے سرخیوں میں بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین، ایک آخری خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھوں کہ سوشل ڈسٹینسنگ اور لاک ڈاؤن کی دھجیاں اڑائے جانے کے دوران سپریم کورٹ نے آج ملک میں لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل کو یقینی بنانے کے لیے فوج کو بلانے والی درخواست کو مسترد کر دیا۔ جسٹس اشوک بھوشن، جسٹس سنجے کشن کول اور جسٹس BR گوئی کی بینچ نے ممبئی کے کملا کرشنائے کے عرضی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مختصر سماعت کے دوران مسترد کر دی۔ جسٹس بھوشن نے درخواست گزار سے کہا کہ حکومت چھوڑ دیجیے کہ فوج کہاں بھیجنی ہے اور کہاں نہیں۔ بہرکیف ناظرین، آج کے مارننگ پرائم ٹائم میں کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی شام میں کچھ اور خبروں کی تفصیلات کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔